अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार डिश। इस डिश का नाम है चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। तो जनाब ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। आज स्पेशल मैं अपनी बेटी की फरमाइश पर ये बनाने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी। तो जनाब शुरू करते हैं हम। तकरीबन मैंने इसमें एक अदद दरमियानी प्याज लिया है। इसको मैंने इस तरीके से ये छोटा छोटा काट लिया है। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करती हूँ जी। दरमियानी आंच रखेंगे। प्याज में हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऑयल मैंने डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे गोल्डन फ्राई। हाँ तो जनाब जब तक हमारे ये प्याज जो हैं वो ब्राउन होते हैं, इसके साथ ही मैंने ये इसके अंदर डालने वाली सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। एक मैंने ली है गाजर, दरमियानी गाजर। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकती हैं। मुझे ये ज़रा अच्छी लगती है इसलिए मैंने यूँ लंबी लंबे इसको काटा है। अच्छा, ये शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरीके से काटा है लंबा सा। आप इस क्यूब्स भी इसके काट सकते हैं, जो आपको डिज़ाइन पसंद है, जो आपको शेप पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, 250 ग्राम मैंने यहाँ चिकन लिया है। चिकन मेरा बोनलेस है और इसकी मैंने ये ऐसे छोटे छोटे से जो हैं क्यूब्स बना लिए। अच्छा, एक अदद मैंने दरमियाना आलू लिया है। इसके भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए। अच्छा, यहाँ मैंने लिए हैं ये 2 अदद दरमियानी टमाटर हैं। मैंने इसको छोटा छोटा इसको भी काट लिया है। 1 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हमने इसमें शामिल करना है। तो जनाब यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, जैसे हम सालन में करते हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन वो नहीं करना, बस ये हल्का सा ही ब्राउन मुझे चाहिए था। सो अब इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले चिकन। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। इसको इतना हिलाना है, यानी कि इतना इसको फ्राई करना है कि चिकन जो है अपना कलर जो है इसका वो चेंज हो जाए। ये देखें हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा और मैं इसे हिलाऊंगी ताकि ये बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए वैसा हो जाए। जी ये देखें, ये देखें आप, इसका कलर चिकन का चेंज हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं डालूंगी जो हमारे टमाटर थे, 2 अदद दरमियाना टमाटर। इसको भी हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जनाब ये देखें, इसमें मैंने जो टमाटर डाले थे, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे मैं अपने खुश्क मसाला जात इसमें डालने लगी हूँ। आधी चम्मच मैंने ली है हल्दी, आधी चम्मच मैंने ली है सुर्ख कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच लिया मैंने नमक और आधी चम्मच लिए मैंने काली मिर्च कुटी हुई। इसको मैंने मोटा मोटा कूटा है, बहुत बारीक नहीं कूटा। अब इनको हमने इसमें डाल दिया है। इसको मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। हाँ जी, ये मैंने इसको मिक्स किया है। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी इसमें आलू, क्योंकि आलू थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं इसलिए पहले मैंने आलू डालें। इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी तो उसके बाद जो है मैंने शिमला मिर्च को डालना है इसमें। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकती हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो डालें, या जो आपको आसानी से इस टाइम मिल सकती हैं वो आप डालें।
2 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखती हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो आलूओं में थोड़ा सा अच्छे तरीके से सही जज्ब हो जाए। 2 मिनट के लिए। तो जनाब यहाँ मैंने मैक्रोनीस के लिए पानी रख दिया है ताकि पानी बॉयल हो। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डालने लगी हूँ ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो नमकीन बने। और तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूँगी। जी, अब इसको मैं ढक्कन से कवर कर देती हूँ ताकि इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। तो जनाब तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और बिस्मिल्लाह जी, अब इसमें मैं डालूँगी गाजर, इसको अच्छे तरीके से हिलाते हैं। शिमला मिर्च को मैं सबसे आखिर में डालूँगी क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तकरीबन आधा कप मैं इसमें पानी डालती हूँ ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। फिर इसे मैं दम पर रखने लगी हूँ कुछ देर के लिए। तो आलू और गाजर जो है वो मसलन आधी गल चुकी है, 50% हमारी ये गल चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी शिमला मिर्च और इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। पानी बस वही जो मैंने डाला था उसी पानी में अब ये गल जाएंगे और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब अब हम इस स्टेज पे डालेंगे चिली सॉस, तकरीबन 2 चम्मच। सिरका, ये भी 2 चम्मच। अंदाज़े से मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप नाप भी सकती हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो चुका है। आप सोया सॉस, ये भी 2 चम्मच। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। जी, तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखते हैं ताकि हमारी चीज़ें जो हैं उसमें सारा मसाला अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और सेकंड जो है हमारे ये जो थोड़ा सा कच्चापन रह गया है वो भी पक जाए। जनाब हम आते हैं अपनी जो हमने पानी रखा था मैक्रोनी के लिए, इससे देखते हैं ये तकरीबन बॉयल हो चुका है। जी, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी मैक्रोनी। ये मैक्रोनी तकरीबन मेरे पास 2 कप थी, इससे मैंने मैं इसे डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके साथ ही मैं इसमें चम्मच से इसको हिला देती हूँ ताकि ये आपस में जुड़ेंगी वैसे भी नहीं क्योंकि इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल से ये फ़ायदा होता है कि हमारी मैक्रोनी जो है वो आपस में जुड़ती नहीं है। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसका पानी नितार देंगे और मैक्रोनीस को अलग से निकाल लेंगे। जनाब ये देखें हमारा मैक्रोनी का मसाला जो है वो तकरीबन बिल्कुल तैयार है। अब आखिर में हमने क्या करना है जी, तो आखिर में हमने करना है ये कि इसमें हमने तकरीबन डालनी है 2 चम्मच हमने टोमेटो केचप। बस 2 चम्मच हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये हो गया है हमारा
मसाला, सब्जियों और चिकन का मसाला बिल्कुल तैयार। इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल रेनबो लग रही है। रेनबो की तरह इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। रेड है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, ब्लैक पेपर इसमें नज़र आ रहा है। तो जनाब ये हमारा तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और देखते हैं हम अपनी मैक्रोनी की तरफ, इसकी क्या सूरत हाल है। तो तकरीबन ये भी देखें, इसमें लचक आ गई है। इट्स मीन कि बस ये भी तैयार हो चुका है। ये देखें, खुद ही वो चमचे से स्लिप होते जा रहे हैं। ये देखिए कितनी लचक है इनमें, ये देखें माशाल्लाह। तो बस जनाब इससे हम नताड़ लेते हैं, इसका पानी हम गिरा देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें, मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया है। इसका पानी जो इस स्ट्रेनर से स्टेन हो गया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी टैप वाटर, ठंडा पानी सारी मैक्रोनी पे। इसके डालने का मकसद यही होता है कि ताकि हमारी मैक्रोनी जो है आपस में जुड़े नहीं। ये देखें ठंडी हो गई है, ठंडा पानी हमने डाला है, वो ठंडी हो गई है। बस जी, ये देखें ऐसे करके इससे और हम स्टीम कर लेते हैं ताकि मैक्रोनीस का सारा पानी जो है वो निकल जाए। अब ये देखें, ये हमारा मैक्रोनी का मसाला जो हमने तैयार किया, सब्ज़ियों और चिकन का मसाला, और यहाँ पे हमारी मैक्रोनी। अब हम मैक्रोनी अपनी इसमें डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता और इसको हम मिक्स कर देते हैं। मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारा सब कुछ मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आया, देखें रंग बिरंगी सी मैक्रोनी माशाल्लाह। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मैं दम पर रखती हूँ। पहले आंच तेज़ करती हूँ ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो ज़रा गर्म हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह निखरी निखरी सी हमारी मैक्रोनी, रंग बिरंगी सी रेनबो मैक्रोनी तैयार है माशाल्लाह से। बस 2 मिनट के लिए मैं दम पर रखती हूँ इसे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम दम खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, इसको हम हल्के हाथों से हिला लेते हैं। बिस्मिल्लाह, जी ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जनाब हमारी मैक्रोनी जो है, चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी जो है वो हमारी तैयार है। आखिर में हम इसको थोड़ा सा हरे धनिए से इसे गार्निश कर देते हैं। हरा धनिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आपके खानों की रंगत और रूह को और ज़्यादा निखार देता है। हरा धनिया आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और वैसे भी हरे धनिए के बहुत फ़वाइद भी हैं। तो जनाब ये हमारी रेनबो मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी, वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छी, आसान, सादा सी और सस्ती सी डिश के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।